नमस्कार। आइए जानते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर संविधान पर कोई हमला होगा तो वे सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। उनका आरोप है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी बोले कि संविधान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उनके बयान को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह सुरक्षित है और कोई खतरा नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को नहीं बल्कि मोदी की कुर्सी को खतरा है। संजय सिंह बोले कि बीजेपी डर और झूठ फैलाकर राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि ऐसे बयान सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आयोग से मुलाकात के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हैं। भाजपा नेता संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी आईपीएल में वहां के खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि शाहरुख की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा। उनके इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। नए साल के पहले दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 1 जनवरी से देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया। कंपनियों ने 111 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से दाम बढ़ा दिए। नई दरें जारी कर एजेंसियों को निर्देश दे दिए गए हैं। महंगाई का असर अब रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय पर भी पड़ेगा। योगी सरकार ने यूपी पुलिस में 32,669 नई भर्तियों की घोषणा की है। इसे युवाओं के लिए नए साल का बड़ा तोहफा बताया गया है। सरकार ने अब तक 2 लाख से ज्यादा भर्तियां पूरी करने का दावा किया। मुख्यमंत्री बोले कि रोजगार और कानून व्यवस्था दोनों में सुधार हुआ है। युवाओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र मजदूरों को गुमराह कर रही है। मनरेगा के तहत 3,000 करोड़ की राशि रोक दी गई है। चीमा बोले कि पंजाब सरकार मजदूरों के हक के लिए खड़ी है। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों की चुप्पी पर सवाल उठाए। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। आपने आरोप लगाया कि यमुना की सफाई को लेकर झूठ बोला गया। नेताओं ने हवन कर सूर्य देव और छठी मियां से क्षमा मांगी। उनका कहना है कि सीवर के पानी में लोगों को स्नान कराया गया। इससे पूर्वांचल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। भारत और पाकिस्तान ने नए साल पर परमाणु स्थलों की सूची साझा की। यह परंपरा पिछले 34 सालों से निभाई जा रही है। भारत ने 17 स्थलों की जानकारी पाकिस्तान को दी, जबकि पाकिस्तान ने 25 परमाणु स्थलों की सूची सौंपी। यह कदम दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने की दिशा में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन होंगे। सरकार ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर रोक लगेगी। जमीन के सभी कागजात डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। नीतीश कुमार बोले कि डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ेगी। सुप्रिया सुले ने गौतम अडानी से मुलाकात पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अडानी पिछले 30 सालों से बारामती आते रहे हैं। हर दिवाली पर वे शरद पवार को शुभकामनाएं देने भी आते हैं। सुले ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी ऐसी कई बैठकें होती रही हैं। केंद्र सरकार ने निमेसुलाइड दवा पर बड़ा फैसला लिया है। 100 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा वाली दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई। सरकार ने कहा कि यह स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। अब ये दवाएं मेडिकल स्टोर से हटा दी जाएंगी। खांसी के सिर पर भी सरकार ने नए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की देरी से कई युवा ओवरेज हो गए हैं। अखिलेश बोले कि यह युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने योगी सरकार पर बेरोजगारों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं के हक की लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ परोसने की राजनीति कर रही है। नड्डा बोले कि झूठ फैलाने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को हर चुनाव में नकार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष से रचनात्मक राजनीति की अपील की। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता अनिल राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश कांग्रेस मुक्त होगा। राजभर बोले कि जनता अब इन पार्टियों की सच्चाई जान चुकी है। उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस दोनों को अवसरवादी करार दिया। उनका दावा है कि बीजेपी ही विकास का असली विकल्प है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अमित शाह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह एक फ्लॉप ज्योतिषी हैं। कुणाल बोले कि 2021 में शाह ने बंगाल में 200 सीटों का दावा किया था, लेकिन बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई। उन्होंने कहा कि शाह की भविष्यवाणी हमेशा उल्टी होती है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। चौधरी बोले कि चुनावी प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप हो रहा है। उन्होंने एएनआई से बातचीत में यह बयान दिया। कांग्रेस नेता ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में विदेशी घोषित लोगों को वापस भेजा जाएगा। शर्मा बोले कि अगले 5 साल अवैध विदेशियों को बाहर करने में मिसाल बनेंगे। उन्होंने बताया कि हाल में 18 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। राज्य में 14 लाख बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। 1 फरवरी से बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला महंगे हो जाएंगे। सरकार नया शेष टैक्स लगाने जा रही है। यह कदम तंबाकू उत्पादों की खपत घटाने के लिए है। महंगाई का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। सरकार ने कंपनियों को नई दरें लागू करने के निर्देश दिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चीन का यह दावा हैरान करने वाला है कि उसने भारत पाक सीजफायर में मध्यस्थता की थी। ओवैसी ने केंद्र सरकार से इस दावे को आधिकारिक रूप से खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। ओवैसी ने केंद्र से साफ साफ बयान देने की अपील की। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने अभिषेक बनर्जी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रहा है। जयवीर बोले कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार तय है। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाषा और समानता की बात पहले बीजेपी को माननी चाहिए। मनोज झा बोले कि समाज में नस्लवाद और विभाजन फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस माहौल में नफरत का जहर घुल चुका है। आरजेडी नेता ने कहा कि देश को एकता की जरूरत है, न कि बयानबाजी की। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने नाना पटोले पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। निरुपम बोले कि कांग्रेस की पहचान ही राम विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की इस सोच से जनता नाराज है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले देश के खिलाड़ियों को नहीं रखना चाहिए। देवकीनंदन ने इसे आस्था और देशभक्ति से जुड़ा मुद्दा बताया। उनके इस बयान से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।